पुराने बादशाह का आजमाइश और माफ करना। अल्लाह पर तवक्कुल, माफी, खिदमत, खल्क और दुनिया की हकीकत। कभी इक्तिदार, कभी जवाल, कभी आजमाइश, कभी माफी। आज हम सुनेंगे एक ऐसे बादशाह की कहानी जिसने इंतकाम की जगह माफ अफ़ी को चुनकर दिलों को जीत लिया। इस सबक आमूज वाक़ये से सीखें अल्लाह पर तवक्कुल, माफ करना और खिदमत का जज्बा। कहा जाता है कि किसी जमाने में एक बड़ा बादशाह था जिसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी। उसके दरबार में डैनशूर, आलम, वजीर सब मौजूद थे, लेकिन बादशाह में गुस्सा बहुत था। एक दिन उसके खास खादिम ने उसके खिलाफ साजिश की और राज दुश्मन को बेच दिए। बादशाह को पता चला, खादिम पकड़ा गया। गुस्से से कांपते हुए बादशाह ने कहा, उसे तुरंत मार डालो। धोखे का यही अंजाम है। सब चुप हो गए, मगर दरबारी आलिम ने कहा, बादशाह सलामत, अगर अल्लाह हमें हमारे गुनाहों पर तुरंत पकड़ता तो हम में कौन बचता। अल्लाह माफ करता है, आप भी माफ करें। बादशाह की आंखें भर आईं। उसने खादिम को देखकर कहा, मैं तुझे छोड़ता हूं, तुझे अल्लाह के लिए माफ किया। खादिम सजदे में गिर गया। कहा, बादशाह सलामत, मुझे पछतावा है। मैं वादा करता हूं कि बाकी उम्र मैं आपकी सेवा करूंगा। बादशाह ने उसको न केवल आजाद किया बल्कि उसको अपना खास सलाहकार बना लिया। इस वाकया के बाद बादशाह में अजीब बदलाव आ गया। उसने जुल्म छोड़ा, इंसाफ को बढ़ाया, गरीबों की मदद की, कैदी आजाद किए, जरूरतमंदों को खाना खिलाया, अपनी आखिरत की फिक्र करने लगा। लोग उसको रहमत वाला बादशाह कहने लगे। इस वाकये से मालूम हुआ, गुस्से पर काबू रखना अजमत है, माफ करना सबसे बड़ा इंतकाम है। अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। दो खदमत खलक से दिल को सुकून मिलता है। दो दुनिया की बादशाहत चंद दिन की है, असल बादशाहत अल्लाह की है। दोस्तों, अगर कोई तुम्हें धोखा दे, तुम पर जुल्म करे, तो बदला लेने की ताकत रखते हुए माफ कर देना सबसे बड़ी खूबी है। आइए अल्लाह से दुआ करें कि वह हमें गुस्से पर काबू, दिल की सफाई, माफी, सेवा और अपनी रज़्ज़ा की दौलत अता फरमाए। या अल्लाह हमें अपनी मखलूक से हुस्न सुलूक करने वाला बना दे। आमीन।